प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हमें जीवन दिया, हमें सही सलामत रखा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा रखवाली की। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज बहुत अच्छा विषय है मेरे पास। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से मरी हुई चीज़ों को जीवित कर देता है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष संदेश है आज का मेरे लिए और आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए और हर एक उस जन के लिए जिसको इन बातों की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। इस वचन को शेयर करने में हमारी मदद सहायता कर प्रभु जी। बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरे कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है आज का कि मुर्दा कैसे जीवित हो जाता है। आज यीशु मसीह की उस विशेषता को हम देखेंगे। हम परमेश्वर की उस खास बात को देखेंगे जो वो मरी हुई चीज़ों में जान डाल देता है। ज़रूरी नहीं कि कोई मनुष्य मर जाए और उसे जीवित किया जाए। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे जीवन में जो डेड हो जाती हैं। कई बार हमारी सोच भी डेड हो जाती है। कई बार हमारे कारोबार मर जाते हैं। कई बार हमारी आशीष खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को प्रभु कैसे जीवित करता है, आज हम इस बात को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें देखेंगे वचन से जो हमें ये बताती हैं कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 18 जून से हमारे बाइबल स्कूल का जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, उसका 5वां कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप प्रवेश करें, आप बाइबल सीखना चाहते हैं, बाइबल की कुछ बातें सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए जो चालू हो जिस पर आप बातचीत करते हैं और अपना एड्रेस लिखिए। हम आपको पत्र भेजेंगे, प्रवेश पत्र भेजेंगे, आप उन्हें भरकर भेजिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका जो है वो कोर्स में शामिल होना पक्का हो जाए। लिमिटेड सीट हैं, कृपया जल्दी से जल्दी अपने नाम हमें भेजें। ये नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए इस नंबर पर और इस नंबर को व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप मैसेज कीजिए और अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस जहाँ पर आपके पत्र आ सकते हैं वो। क्योंकि हमारा जो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, हमारी जो बुक आएंगी वो कुरियर से या स्पीड पोस्ट से आएंगी, वो वहाँ पर पहुँच सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की उन विशेष बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाजर के विषय में। पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया 4 दिन के बाद। कई बार क्या होता है कि हमारे जो काम होते हैं, हमारे कारोबार मर जाते हैं, बहुत पैसा हम लगा देते हैं, उसमें हमें नुकसान हो जाता है, हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को बुलाते हैं, देखिए जब लाजर बीमार था तब मरियम और मार्था ने यीशु मसीह के पास एक खबर भेजी कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और रुक गए और फिर 4 दिन बाद वहाँ पर पहुँचे तो लाजर मर चुका था। मरी हुई चीज़ों को जीवित करने के लिए हमारे पास एक शख्सियत है और वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं
और फिर क्या होता है ये देखते हैं उस वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय और इसके 42 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। 41 से पढ़ता हूँ मैं। लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ये विश्वास था यीशु मसीह का कि सुन ली। प्रार्थना कर रहे हैं, कहते सुन ली, मतलब हो गया वो काम। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि तू ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। 4 दिन का मरा हुआ एक व्यक्ति यीशु मसीह की आवाज से ही जीवित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं लूका की पत्री में एक व्यक्ति है जिसकी बेटी का जिसका नाम है याइर। वो उसकी बेटी भी मर गई। वह प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करता है वहाँ पर, और वहाँ पर यीशु मसीह कमरे में जाते हैं, उस लड़की को जीवित कर देते हैं। ये है मनुष्यों के मरने की बातें। और भी बहुत सारे केस हैं। नाइन नगर में यीशु मसीह जा रहे थे, एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया था, वो अर्थी पर लेकर जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो जीवित हो गया। एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार पड़ा, यीशु मसीह वहां पर गए और उसको चंगा कर दिया। यानी कि यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का मेरे जीवन में होना, आपके जीवन में होना, मेरे घर में होना, आपके घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। आइए देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो जीवन जब होगा तभी मुर्दा जीवित होगा। बाइबल में एक पति पत्नी का जिक्र है जिनका नाम है इब्राहिम और सारा। बुजुर्ग हैं दोनों, कोई औलाद नहीं है। देखिए उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। आइए उस पद को देखते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 11 पद से। यहाँ लिखा है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे और सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। ये सिंबल है औलाद पैदा करने का। अगर बंद हो गया तो इसका मतलब औलाद पैदा नहीं होगी। तो लिखा है, इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? यानी कि संतान का सुख होगा। एक मरी हुई कोख, उसको जीवित करने की बात की है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अगली बसंत ऋतु में आऊंगा और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। फिर आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब देखिए 14 आयत में परमेश्वर का जवाब क्या है। लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप भी अपने यहाँ हृदय पर हाथ रख के कहिए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर कहता है यहाँ पर, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और लिखा है कि नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। फिर हम 20 अध्याय में आकर देखते हैं कि सारा के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इसहाक रखा। तो एक मरी हुई कोख से परमेश्वर एक जीवन पैदा कर सकता है। एक जीवन पैदा करता है परमेश्वर एक मरी हुई कोख से। इब्रानियों की पत्री लिखने वाला इस विषय में क्या कहता है, आइए देखेंगे। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और 11 पद, 11 और 12 पद, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखता है लिखने वाला इब्राहिम और सारा के बारे में। यहां लिखता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यह बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे चलकर इस बारे में बात करूंगा। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था,
इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, कौन? अब्राहम, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई, तीर मतलब किनारा, समुद्र के किनारे के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। एक मरा हुआ सा व्यक्ति, एक मरी हुई सी कोख, उसमें से परमेश्वर ने जीवन को उत्पन्न कर दिया और अनगिनत उसके वंश पैदा हो गए। करने वाला एक ही है, वह है मेरा प्रभु। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आप अपना हाथ उठाकर कहिए कि मैं भी अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा मानती हूँ। मैं भी अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा मानता हूँ। हालेलुया। आपने ऐसा कह दिया है और आज आपके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि समय जरूर लगता है। लाजर को जिंदा करने में 4 दिन लगे। ये नहीं कि अभी कहा तो अभी हो जाएगा। होता है ऐसा कि परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो समझ लो हो गया तुम्हारे लिए, लेकिन बहुत सी बातों में समय लगता है, बहुत सी प्रार्थना सुनने में समय लगता है। लाजर को जिंदा करने में 4 दिन का समय लगा। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था, उसको चंगाई देने में 38 साल लग गए। तो समय लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मैं भी अपनी प्रतिज्ञा करने वाले को, प्रभु को सच्चा जानता हूँ। आप भी बोलिए कि मैं भी अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानती हूँ। मैं अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानता हूँ। और कमेंट्स में भी लिखिए, कमेंट्स में भी लिखिए कि मैं अपने परमेश्वर को, जो जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, सच्चा जानती हूँ। मैं सच्चा जानता हूँ। हालेलुया। अब बात करते हैं मरे हुओं के बारे में। मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं बाइबल से कि परमेश्वर कैसे मरे हुओं को जीवित कर देता है। आज बहुत से परिवारों में मरी हुई कोख है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जान लीजिए। जब सारा 99 वर्ष की होने के बावजूद एक बालक उत्पन्न कर सकती है, तो आपके क्यों नहीं कर सकते? आपके क्यों नहीं हो सकता? आप प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में बिजनेस जो है वो डेड हो गए हैं, मर गए हैं। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, वो आपके बिजनेस को जीवित कर देगा, आपके बिजनेस को जीवित कर देगा। बहुत सारे घरों में रिश्ते मर गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए हैं। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, क्योंकि उसने कहा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये जो रिश्ते जो मर गए हैं, तलाक हो जाते हैं, घर से बच्चे अलग हो जाते हैं, परिवार 2 टुकड़े हो जाते हैं, ये एक मरा हुआ सा जीवन है। इस मृत्यु से परमेश्वर जीवन की ओर लेकर जाना चाहता है, और वो जीवन है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। वो हमें जीवन दे देता है, वो हमें जीवित कर देता है, वो हमारे बिजनेस को जीवित कर देगा, वो हमारे मरी हुई कोख को जीवित कर देगा, वो हमारी मरी हुई आशीषों को जीवित कर देगा। घर में पैसे नहीं है, तंगी हाली है, कर्जा ले लेकर परेशान हो गए, कैसे चुकाएंगे कर्जा, कैसे घर का कर्ज चलेगा, कैसे बच्चों की शादी करेंगे, पैसा ही नहीं है पास में, क्योंकि आशीष मर चुकी है। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जान लीजिए, आशीष फिर से जी उठेगी। हालेलुया। क्योंकि आशीष देने वाला सच्चा है और उसकी प्रतिज्ञाएं भी सच्ची हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होकर, लड़ाई झगड़ों के कारण प्रेम जो है वो मर गया है, प्रेम डेड हो गया है। लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मन मुटाव हैं, बातचीत नहीं है, महीनों हो जाते हैं आपस में बातचीत नहीं करते, रास्ते में मिल जाते हैं तो कट जाते हैं। मर चुके हैं रिश्ते। इन मरे हुए रिश्तों को जीवन देगा प्रभु यीशु मसीह। बस प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। और वो प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो मरी हुई हैं, उनमें जीवन डालने वाला कौन है? यीशु मसीह। बस उसे इनवाइट कर लीजिए, उसे पुकार लीजिए, क्योंकि उसने कहा है
कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मुर्दा बिजनेस, मुर्दा कोक, मुर्दा रिश्ते, मुर्दा प्रेम, इन सबको जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने लाजर को जिंदा किया था, उसने याईर की बेटी को जिंदा किया था, उसने नाइन नगर की एक विधवा के बेटे को जिंदा किया था, उसने सारा की मरी हुई कोक को जिंदा किया था। तो वो आज भी कार्यरत है, आज भी वो ये काम कर सकता है और करता है, हमारे जीवन में करता है। मैं भी 1989 में मर गया था, प्रभु ने मुझे भी जीवित किया। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, हर एक मरी हुई चीज जी उठेगी, फिर वही आशीषें, फिर से वही खुशियां। लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम फिर से प्रभु को भूल जाएं। नहीं, हम अगर दुख में परमेश्वर को याद रखते हैं तो सुख में भी याद रखें, ताकि दुख दोबारा हमारे पास कभी भी ना आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। याद रखिएगा कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, और उसके ऊपर जब विश्वास करेंगे तो हर एक मरी हुई चीज जीवित हो जाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जान सकें कि हमारा जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो सच्चा है, और मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ उसी में है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आखिर में एक गुजारिश करता हूँ, बाइबल क्लास करना चाहते हैं, अगर बाइबल स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस। हम आपको लेटर भेजेंगे, उसमें प्रवेश पत्र होगा, आपको वो भर कर भेजना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि आपके साथ पत्राचार शुरू हो और आपका स्थान बाइबल स्टडी के लिए पक्का हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।